गैरतों जैसी है। तो दिल करता है बोलने, आप मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी के बारे में आप लोग कुछ ना बोलें, क्योंकि जब जब कोई आपकी मेरी बेटी के बारे में आके इस तरह के कमेंट्स जो है वो नहीं करें, मेरे घर वालों के लिए इस तरह के कमेंट्स जो है वो नहीं करें। मुझे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो का टाइटल देख के वीडियो का अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा कमेंट करना हो तो प्यारा कर दीजिएगा, अगर हेट कमेंट करना हो तो हेट कमेंट कर दीजिएगा। जो आप लोगों का दिल करे वो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, मैं बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी हेटर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे डबल मोटिवेट करते हैं, डबल अप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि जब भी कोई हम लोग हेट कमेंट पढ़ता है ना, समटाइम आपको हंसी आती है, समटाइम आपको मोटिवेशन मिलती है और समटाइम आपको गुस्सा भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ मिलके हो रही होती हैं, कभी भी एक चीज़ जो है ना वो मेरे साथ नहीं होती। तो चले आए, कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ बातें करते हैं और वीडियो देखते हैं। तो इस फ़ोन में मैं अपने वीडियो के कमेंट्स खोल लेती हूँ और वन बाय वन हम लोग वो कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनको रीड करते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस के क्या है कि मैंने कमेंट्स जो है ना वो ऑफ किए हुए थे, तो पहले मुझे ऑन करने पड़ेंगे। आई एम द ओनली वन जिसको तुम्हारे व्लॉग्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा बेसुरी लगती हो। अच्छा, अगर तुम्हें मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते, मैं बेसुरी लगती हूँ, तो बहन तुम डेली आके मेरे व्लॉग देखती क्यों हो? खुद तो शॉपिंग करती रहती हो, कभी सास के लिए भी शॉपिंग कर लिया करो। ये कमरी कमरी क्या करती रहती हो, उसका सही नाम लो। अच्छा, कमरी का सही नाम कमरुनिसा है, ठीक है। और कमरी कौन है? शी इज़ माई हेल्पर। सारे जहान की निकम्मी हो तुम। अच्छा, कितनी हा 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 करती हो, तोबा है, हंसते हुए बहुत बेसुरी लगती हो, हंसा मत करो। अच्छा जी, तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो तो मैं हूँ। बंदा पूछे यूट्यूब पे आ गया, मुझे क्या पता मैंने कब आपसे बदतमीज़ी की होनी है यार, हद हो गई। तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हो। जोया जिनकी बेटी है उनके पास रहने दो, तुम पिक्चर्स लेने के लिए उसकी अम्मा बन जाती हो। अच्छा जी, ज़ारा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, इसीलिए ज़ारा बहुत वीक है। जोया बहुत हेल्दी है, तो कुछ शर्म खा लो, व्लॉगिंग छोड़ के अपनी बेटी पे तवज्जो दे दो। नहीं, मेरी बेटी पे तवज्जो आप दे रहे होते हैं, उसके डायपर्स आप चेंज कर रहे होते हैं, उसे खाना आप बना के दे रहे होते हैं, तो जो आप लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। देखिए, हर बच्चे की जो है ना वो एक अपनी होती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे पहले हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे बाद में हेल्दी होते हैं। जब ज़ारा पैदा हुई थी तो ज़ारा ज़्यादा हेल्दी थी, जोया वीक थी। अब जोया माशाल्लाह से हेल्दी है, ज़ारा थोड़ी वीक है, लेकिन अब दोनों का वेट ना सेम है। तो कभी और ना बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें बच्चा हेल्दी लग रहा होता है, किसी में वीक लग रहा होता है, बस फिर लोगों को। अच्छा, बहुत सारे हेट कमेंट्स मैं डिलीट भी कर देती हूँ, इसीलिए मुझे ना ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़े। इसमें बहुत प्यार करने वाले कमेंट भी है। तो की शॉपिंग करती रहती हो, तुम्हारे पास क्या हराम के पैसे आ गए हैं क्या? पहले बाल सेट कर लो तसल्ली से, फिर वीडियो बनाना। मुसलसल बस सारा दिन खुद को ही देखती रहती हो, तुम्हारी तो शौकियाँ ही ख़त्म नहीं होती हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही करती हैं। अच्छा, ये है, बिल्कुल सही करती हैं, फ़जूल शॉपिंग नहीं करती है। मैं वही हमेशा शॉपिंग करने जाती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, फ़जूल बात की बात नहीं है। देखिए, जब आप कमा रहे होते हैं ना तो ऑब्वियसली आप अपने शौक़ भी पूरे करते हो, और मैं तो हर किसी को ये सजेस्ट करती हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट बनो, आप लोग अपना कमाओ, अपने शौक़ पूरे करो। इसको फ़जूल खर्ची नहीं कहते। खुद की ज़ात के ऊपर खर्च करना कोई फ़जूल नहीं होता। फ़जूल ये कि वो चीज़ आपने यूज़ ही नहीं करनी और आपने लेके रखी हुई है, ठीक है ना। मैं पहले ऐसा करती थी कि मैं बहुत सारा मेकअप ना ऐसे ही ले लेती थी
और मैं उसको यूज़ नहीं करती थी। मुझे अरसा हो गया है मैंने कोई इतना एक्सपेंसिव मेकअप नहीं लिया। पहले मुझे बहुत शौक था, अब मैं फ़जूल खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, तो फजूल खर्च करने की तो तुक बनती नहीं है। गंदा सूट ईद का पहना है, वैसे तो तुम 20-20 हज़ार वाले सूट पहनती हो, ईद पे इतना गंदा ड्रेस पहना हुआ है, देखने का भी दिल नहीं चाह रहा है, देख के उल्टी आ रही है। यार हर बंदे की चॉइस अपनी है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मेरी जान आप नहीं देखो ना। कि घर का काम भी कर लिया करो, सास को नौकरानी बनाया हुआ है क्या? पहली बात ये कि हमारे घर पे काम हमारी हेल्पर करती है, हम लोग सिर्फ कुकिंग करते हैं, ठीक है, उसके अलावा सारा काम हेल्पर करती है, ठीक है। हमें पूरे दिन में सिर्फ सालन रोटी बनानी होती है, ठीक है, वो हम लोग बना लेते हैं, या कभी बर्तन वॉश करने होते हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी हेल्पर करती है। तो कोई भी घर की नौकरानी जो है वो नहीं है, तो सोच समझ के बोला करें। शादी के बाद तुम बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ गई हो। अच्छा, शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं, या उनको पता है कि मेरी वाइफ क्या कर रही है क्या नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बिगड़ गए, ठीक है ना। बैक कैमरा भी एक ज़िंदगी होती है, हम हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी सोशल लाइफ को भी मैनेज करते हैं, मदर लाइफ को भी मैनेज करते हैं, वाइफ वाली जो लाइफ होती है उसको भी मैनेज करते हैं, बहू की जो ज़िंदगी होती है उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। शादी से पहले बहुत सी बातें होती है जो आप सिर्फ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हो या उनसे परमिशन लेते हो, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड से करते हो। अगर वो आपको परमिशन दे रहे हैं तो भाई तुम लोगों को क्या मसला है? तुम्हारे तो फैशन ही ख़त्म नहीं होते, हर दूसरे दिन तुम पार्लर चली जाती हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ईद पे भी पार्लर से फेशियल नहीं करवाया, मैंने खुद घर पे किया है। मुझे तकरीबन 2-3 महीने हो गए मैं सैलून नहीं गई हूँ। मैं सिर्फ ईद पे सैलून गई थी आईब्रोज बनवाने, डेट्स इट। उसके बाद मुझे अरसा हो गया, ना मैंने कोई मैनीक्योर करवाया है, ना पेडिक्योर करवाया है, ना मैं सैलून को कैटरीना कैफ समझती हो? शक्ल तो तुम्हारी ऋतिक, क्या लिखा है ये, पता नहीं क्या लिखा है। शक्ल तुम्हारी किसकी जैसी? यार सबकी शक्ल अल्लाह ने बनाई है, आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद तो आप मुझे नहीं देखो। बहुत ही कोई, मैं वर्ड भी नहीं बोलना चाह रही, जो वो लिखा हुआ है डैश है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी बीवी क्या करी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किधर कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी नज़रों के सामने कर रही हूँ। और यूट्यूब पे मैं उनकी नज़रों के सामने क्या, मैं सबकी नज़रों के सामने कर रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ जो मुझे कोई आगे कुछ बोलेगा या मुझे कुछ आगे कुछ सुनाएगा, ठीक है ना। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ज़िंदगी हमेशा सेम नहीं रहती, ठीक है ना। अगर आप मुझे 3 साल पहले देखें तो मेरी ज़िंदगी कुछ और थी, 3 साल बाद देखें तो कुछ और है। आगे आने वाले 3 सालों में मेरी ज़िंदगी जो है वो डिफरेंट होगी। तुम्हारी बख्शिश कभी नहीं करेंगे क्योंकि तुमने 2 ट्विंस को अलहदा कर दिया। अच्छा, बख्शिश करने वाली तो रब की ज़ात है, किसकी क्या नेकी पसंद आ जाए मेरा रब उसको बख्श देता है, ठीक है। और जिसका नसीब जहाँ होता है अल्लाह पाक उसको खुद ही वहाँ भेज देते हैं। जोया का नसीब वहाँ था तो वो वहाँ चली गई। लाइक जैसे वसीम लोग 5 भाई हैं, तो वसीम का नसीब यहाँ पे था। जब वसीम को अडॉप्ट किया था तो वसीम का नसीब इस घर में लिखा हुआ था और मेरा आना भी इस घर में लिखा हुआ था। तो मैं इधर आ गई, वसीम जो है वो अब्बू ने अडॉप्ट कर लिया तो इधर आ गए। तो वसीम का नसीब था ये। अल्लाह पाक के फैसले होते हैं, इंसानों के फैसले नहीं होते। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है भाई, और उसका नसीब वहाँ था। बहरहाल खैर, इसके ऊपर मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मुझे 100% पता है कि तुम्हारी बख्शिश जो है वो नहीं होगी। लो जी भाई, माफ़ करने वाली ज़ात ना रब की है। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक बड़ी गुनहगार थी, शायद आपने भी ये बात सुनी हो, बड़ी गुनहगार लड़की थी, डांसर थी या XYZ कुछ भी थी, अब मुझे सही से वो बात याद नहीं आ रही। उसने एक कुत्ता प्यासा बैठा था बड़े दिनों से, उसने उसको पानी पिलाया और उसकी बख्शिश हो गई। तो किसी ने पूछा कि या अल्लाह, तो इतने गुनाह करती है, इसकी बख्शिश कैसे हो गई? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो बंदी, वो एक छोटा सा कुत्ता प्यासा बैठा हुआ था, बहुत से लोग आ रहे थे, गुजर रहे थे, जा रहे थे, उसने उसको पानी पिलाया और मैंने उसकी बख्शिश कर दी। तो यार हमारा तो यही होता है ना कि हम कोई एक ऐसी नेकी करते हैं जिस पे हमारा रब हमें बख्श दे, और बख्शने वाली ज़ात मेरी खुदा की है, ठीक है ना। और अल्लाह पाक जो है ना वो 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है ना। तो ये मेरे और मेरे रब का मामला है, मेरी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। आप इस तरह के अल्फाज बोल के हर्ट करें तो क्या ही कह सकते हैं।
शुक्र है आपको भी दुपट्टे का पता चल गया कि ये सर पर लेते हैं, गले में नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। इतनी तुम प्यारी नहीं हो जितनी तुम खुद को दिखाती हो। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो। डिग्री में हो और शौक तुम्हारे लंदन वाले हैं, तो शौक का कोई मोल नहीं होता। आप लंदन में रह के अगर आपके डिग्री वाले शौक होंगे तो। ये कमेंट जिसने किया है मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, ये मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने कमेंट किया उन्हें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि डिग्री में रहती हूँ या मैं कहाँ रहती हूँ। ज़ारा की मैंने जब बर्थडे की थी उस पर भी बड़े कमेंट्स आए थे, मैंने कमेंट्स ऑफ किए हुए थे उस वीडियो के। ठीक है, तो मैं ऑफ़ कर देती हूँ। कुछ कमेंट्स इतने ज़्यादा बुरे होते हैं कि मेरा उसको देखने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। बहन तुम्हें व्लॉग बनाने नहीं आते तो व्लॉग बनाना बंद कर दो, व्लॉग की बेइज्जती नहीं करो। अच्छा, तुम्हारे पहले वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होते थे, अब सिर्फ तुम शॉपिंग करती और फजूल खर्च करती हो। ठीक है, हम लोग ये व्लॉग्स देख देख के बोर हो गए हैं, ये जो तुम डेली घर के व्लॉग्स दिखाती हो। अच्छा, मैं बाहर चली जाऊँ तो कहते हैं कि फजूल शॉपिंग कर रही हो, बाहर आ गई हो, घर पे बैठती नहीं हो, ट्रिप पे निकल आई हो, बच्ची को छोड़ आई हो, हस्बैंड को छोड़ आई हो। और अगर मैं घर पे व्लॉग बनाऊँ तो इससे आप लोग बोर हो जाते हैं कि डेली एक ही रूटीन दिखा रही हो। यार मैं कितने जावा की करा, मैनू दसो तुसी, मतलब मैं क्या करूँ। घर वाले व्लॉग से आप लोग बोर हो गए, बाहर वाले व्लॉग से पैसे मेरे लग रहे होते हैं, दुख आप लोगों को हो रहा होता है। हालांकि मैं व्लॉग्स बनाने ही बाहर जाती हूँ ताकि मेरा कंटेंट चेंज हो, वो आप लोगों को पसंद नहीं आते। यहाँ जहाँ मैंने कोई चस्के वाली बात की है ना कि फ़लाँ हो गया है या ये हो गया है, वहाँ आप लोग भागे हुए आए। जैसे मेरी इस तरह से, मैं तो इस तरह की टाइटल्स डालती नहीं हूँ कि हुआ क्या है, लेकिन अगर मैंने कहीं भी लगाया है ना कि गुड न्यूज़, तो लोग ऐसे भागते हुए हैं, गुड न्यूज़ मतलब लाजमी कोई गुड न्यूज़ है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह के ब्लॉग्स में आप लोग भाग, जैसे मैंने नॉर्मल वो लगाया कि हम जा रहे हैं कराची, उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया, सही है। और अगर मैंने कोई चस्का लगा दिया ना किसी टाइटल में, उस पर आप लोग भागे हुए आओगे और फिर भी उसके कमेंट सेक्शन के नीचे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ये ऐसी हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये फलां हैं, ये ढींग हैं। चलो भाई, जितना भी वेट कम कर लो, रहोगी तुम मोटी भैंस ही। अच्छा, थैंक यू, कोई बात नहीं। आज से मैं तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हो। अच्छा, कर दें, कोई मसला नहीं है, तो माँ बनने के लायक ही नहीं थी। अच्छा जी, चलो जो दिल करता है आप लोग का कह ले, कभी सर पे दुपट्टा भी ले लिया करो। अच्छा, कैसे हैं आप लोग, खुश हैं? ठीक है, ओके, ये सर पे दुपट्टा ले लिया, ठीक है। जिसकी जो ख्वाहिश थी दुपट्टा लेने वाली, वो मैंने पूरी कर दी, सही है। अब जब मैं दुपट्टा भी ले लूँगी ना, फिर भी आएंगे, ये तुमने 4 दिन के लिए दुपट्टा लिया हुआ है, ये दुपट्टा तो तुम्हारा पतला है, इसको मोटा करके लो। और मैं अगर दुपट्टा लेके भी अपने दिल में कुफ्र रखूँ तो क्या मैं एक वाकई ही अच्छी इंसान हूँ? ठीक है। और अगर मैं दुपट्टा उतार के मेरा दिल साफ़ है, मुझे पता है मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, या मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से कभी किसी का दिल दुखाओ या मैंने उसको इतना हर्ट किया, और दुपट्टा लेके ऐसे मैं नेक पारसा बन के बैठी रहूँ, ठीक है, ऐसे मैं हाजिन बन के बैठी रहूँ और दिल में मेरे कुफर हो, लोगों के बारे में मैं पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ या पता नहीं पीठ पीछे मैं क्या गलत कर रही हूँ, तो मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है, जो आजकल की हमारी साइकी है। हर वक्त अपनी बच्ची को दिखाती रहती हो, इसके अलावा भी कुछ दिखा दो, तुम्हें मोहब्बत होगी अपनी बच्ची से, ठीक है ना। सबको थोड़ी है, ऑब्वियसली हर इंसान को अपनी बच्चे से मोहब्बत होती है और मुझे भी है। तो आप लोग एटलीस्ट बच्चों के खिलाफ तो इस तरह के कमेंट नहीं किया करो ना यार, थोड़ा सा लिहाज कर लिया करो। मासूम बच्चे तो सबके सेम होते हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल किया करो। छोटी बच्ची है, मेरी जान का टुकड़ा है, वो मेरी ज़िंदगी है। तुम्हारे घर वाले तो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, लेकिन तुम हमें शरीफ नहीं लगती हो क्योंकि तुम बहुत ओवर हो। अच्छा, सही है, ठीक है। आज मैं कह रही हूँ मैं सबके जवाब दूंगी आप लोगों को, सारे कमेंट्स के। सारा दिन प्रमोशंस करती रहती हो, फालतू चीज़ों के बारे में बताती रहती हो, कुछ अक्ल की चीज़ भी बता दिया करो। अल्लाह तुम्हें नेकी की हिदायत दे, अक्ल दे दे या मौत दे दे।
यार रही बात प्रमोशंस की, आपको अच्छे से पता है कि मैं हार्डली 1-2 ब्रांड्स को प्रमोट कर रही होती हूँ और उनकी चीज़ें मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं प्रमोट करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे क्या ज़रूरत है प्रमोट करने की, मुझे बताएं ना। ठीक है, वो मैं ऐसा नहीं कह रही मुझे वो लोग पे नहीं करते, वो लोग मुझे पे करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कायनात को जानते होंगे, कायनात वो चीज़ें खुद यूज़ करती है, अपने घर वालों को यूज़ करवाती है, फिर हमेशा कायनात आके ऑनेस्ट रिव्यू देती है और लोगों को। अच्छा, इसके अलावा भी मैं लोगों को रिकमेंड कर रही होती हूँ, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, यही वाली चीज़ें। तो बस क्या बोलूँ, ज़ारा के पैम्पर भी अच्छे वाले ले लिया करो, सारी गुर्बत तुम्हारी उसी में आ जाती है। बच्ची को फ़िलहाल पाउडर मिल्क ही पिला देती, पैसे बचाने के चक्कर में घर का दूध शुरू करा दिया। अल्लाह माफ़ी दे, किधर जाऊँ किधर जाऊँ। अच्छा यार, रात को हम लोग ज़ारा को कैनबे भी यूज़ करते हैं, दिन में हम लोग उसको बोना बाबा यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए हम वही वाले डायपर यूज़ करें। जब उसको प्रॉब्लम होती है तो हम डायपर चेंज कर देते हैं। रही बात मिल्क चेंज करने की, तो अब वो वैसे भी 1 साल से अबव हो चुकी है, तो आप पाउडर वाला मिल्क स्विच करके अपने बच्चे को भले मिल्क दे दो। अगर उसको फ्रेश मिल्क सूट कर रहा है तो आप उसको दे दो, एटलीस्ट दूध तो खालिश होता है, उसको फ्रेश मिल्क सूट कर गया तो दे दो। अल्लाह, किधर जाऊँ मैं, किधर जाऊँ। पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये तो ख़त्म ही नहीं होने। तुम अपने आप को लड़की समझती हो, लेकिन तुम लड़की नहीं, एक पागल आंटी लगती हो, औरत लगती हो। अच्छा, तुम्हारी शक्ल ही बगैरतों जैसी है। अच्छा, माती हो इसीलिए तुम्हारे घर वाले शायद तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि कहते होते तो तुम इतनी ज़्यादा ओवर आंटी ना होती। अच्छा अच्छा, नहीं अगर मैं अच्छा अगर मैं जॉब कमा, अच्छा जी, अगर आप टीचिंग कर रही हैं तो आप पैसे नहीं कमा रही, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप पैसे नहीं कमा रही, आप डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ फीमेल पेशेंट्स को चेक कर रही हैं। अगर आप टीचर हैं तो खाली फीमेल्स को ही पढ़ा रही हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं, आप हर तरह के लोगों को डील कर रहे होते हो, और उसमें आपको लाजमी नहीं है कि फ़ीमेल्स ही मिल रही होती हैं, आपको मेल्स भी देख रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, आपके पास आ रहे होते हैं। तो अजीब यार, मतलब क्या ओवर हो गई हूँ मैं यार। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलें, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो आपको अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। अगर मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ने बैठ जाऊँ तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव कमेंट्स, अगर एक वीडियो पे 25 नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो 75 ना मेरे पास प्यार वाले कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। आप लोग मुझे कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बेटी के बारे में आके इस तरह के कमेंट्स जो है वो नहीं करें, मेरे घर वालों के लिए इस तरह के कमेंट्स जो है वो नहीं करें। मुझे जो दिल करता है आप लोग बोलें, कोई मसला नहीं है यार, मैंने तो ये फील्ड चूज़ की है, मुझे तो हेट भी देखने को मिलेगा, प्यार भी। तो मैं बस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि यार समटाइम्स क्या होता है, ओ मेरा मस्कारा लगा हुआ था, मैंने पकड़ के ऐसे कर लिया। समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, ठीक है, समटाइम्स आपकी फैमिली को भी वो चीज़ें हर्ट करती हैं। अम्मी ना उस दिन कमेंट पढ़ी, अम्मी एक वीडियो बना के मैं जो है ना, मैं खुद लगाती हूँ कि क्या मसला है, तुम लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हो। मुझे जो मर्जी कह लो, मेरे घर वालों को नहीं कहना, ठीक है। और उनको जब आप लोग मुझे कह रहे होते हैं ना, लिटरली मेरे घर वालों को भी हर्ट हो रहा होता है। तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप लोग मुझे कहें बोलें, लेकिन सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि ज़ारा के बारे में कुछ नहीं बोलें, ज़ोया के बारे में कुछ नहीं बोलें, मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलें। बाकी मुझे कह लो मैं आंटी हूँ, मैं बेसुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, जो दिल करता है, आपको फ्री हैंड है, ठीक है। इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आप लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लव यू ऑल, और हेटर्स थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब मेरी बस हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।